अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो जी आज के व्लॉग का मैंने आगाज़ किया है सैटरडे की सुबह से, और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी और ये बात शेयर करना चाह रही हूँ कि रात को खाना खाने के बाद जब मैं किचन को क्लीन करने, बर्तन वॉश करने खड़ी होती हूँ, उस वक्त थोड़ा टेम्पर तो हाई होता है, लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग अपना किचन जब मुझे ऐसा मिलता है ना नीट एंड क्लीन, तो फिर दिल को इतना सुकून मिलता है, इतनी खुशी हो रही होती है कि और फिर फ़ौरन जो है ना दिल मुतमईन हो जाता है। और ये होता है दिल में ये बात आती है कि चलो शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी सिर्फ झाड़ू पोछा और डस्टिंग ही करनी है, किचन को ज़्यादा कुछ नहीं करना, किचन को कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा कुछ क्या, किचन को कुछ भी नहीं करना। शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह किचन नीट एंड क्लीन करके सोई थी। तो ये यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जब मैं रात को किचन अपना क्लीन करके सोती हूँ तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे अपना किचन इस तरह से मिलता है। आप लोग मेरा व्लॉग किस सिटी, किस कंट्री से देखते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, मेरी बातें कैसी लगती हैं ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है और मैं आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई भी करती हूँ। और बस जी सैटरडे के दिन शाम को मुझे भूख लग रही थी तो मैं जा रही थी आलू के समोसे लेने और अपने लिए केक रस लेने। और ये है जी हमारे अपार्टमेंट्स का कंपाउंड, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल फील होता है और मुझे बहुत खुशी होती है जब से मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ कि शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे एनवायरनमेंट में मैं शिफ्ट हो गई हूँ। बच्चों के 10 मिनट और मैं डर रही थी यहाँ वीडियो बनाते हुए कि कहीं ये मुझे डांट ना दें या मेरी इंसल्ट ना कर दें, लेकिन मुझे देखकर इतनी हैरानगी हुई कि जब इन्होंने देखा कि मैं इनकी बेकरी की वीडियो बना रही हूँ, इनकी शॉप की, तो इन्होंने और मज़ीद लाइट्स ऑन कर दी। इनकी जो लाइट्स ऑफ हुई थी ना, इन्होंने और मज़ीद एक्स्ट्रा लाइट्स और ऑन कर दी और मुझे कहने लगे कि आप सही से वीडियो बना लें। मुझे इतनी हैरानगी हुई, वरना क्योंकि अमूमन ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है मेरे साथ कि मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ वीडियो बनाती हूँ तो मना कर देते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे जो है ना वो वीडियो बनाने से बिल्कुल भी नहीं रोका। मैं बहुत डर डर के वीडियो बना रही थी, बल्कि और इन्होंने एक्स्ट्रा अपनी शॉप की लाइट्स जो थी वो ऑन कर दी। और मैंने फिर बहुत मज़े से इनकी पूरी बेकरी की, पूरी जो स्वीट्स शॉप है इसकी मैंने वीडियो बनाई। इनकी चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं, आलू के समोसे बहुत मज़े के हैं, जलेबी बहुत मज़े की है, जो चीज़ें मैंने खाई हैं। और ये जो कप में केक रखा हुआ है ये मैंने खाया है, ये ट्राई करा है, ये भी बहुत टेस्टी है। केक रस ट्राई करे हैं, वो भी बहुत टेस्टी हैं। अच्छी नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी चीज़ें बनी हुई होती हैं। और जी ये देखें, ऐसा मुंह में पानी आ रहा था देखकर, बहुत मज़े की अच्छी होती हैं, टेस्ट भी अच्छा होता है और साफ़ सुथरी मतलब बनी हुई होती हैं, वो तो आपको शॉप से अंदाज़ा हो गया होगा। और बाकी मैं खाती रहती हूँ इनकी शॉप की चीज़ें, तो फिर मैं आप लोगों को बता भी रही हूँ कि कैसा है, कैसा इनके मतलब टेस्ट है और कैसी क्वालिटी है, क्या कितनी प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी कैसी दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी दे रहे हैं। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की लाइफ कैसी गुज़र रही है, सर्दियां आप लोग एंजॉय कर रहे हैं
या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सर्दियाँ तो वैसे मेरी नज़र में एंजॉय करने वाला सीज़न वेदर होता है, लेकिन क्या एंजॉय करें। एक तो हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी टेंशन चल रही है गैस की, फिर उसके बाद ठंडे पानी की। ठंडे पानी में काम कर कर के बर्तन भी ठंडे पानी से वॉश करो, कपड़े भी ठंडे पानी से वॉश करो, हाथ जो है ना वो ठंडे बर्फ़ हाथ पाँव हुए जा रहे हैं। तो क्या सर्दियों के मौसम को एंजॉय करें, वरना मेरी नज़र में तो सर्दियों का जो मौसम होता है, जो सीज़न होता है, वो ये एंजॉय करने वाला होता है कि इसमें आप मज़े मज़े की सर्दियों की सौगात, जो सर्दियों के ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो खाएं, पाए बनाएं, और क्या नाम है, खूब मूंगफली खाएं ब्लैंकेट में बैठकर। लेकिन यहाँ पे तो दो बड़ी टेंशन चल रही हैं, एक गैस की और दूसरा ठंडे पानी की, क्योंकि गैस नहीं होती तो फिर गीज़र में कैसे गर्म पानी आएगा। सबसे बड़ी टेंशन तो यही होती है। तो इसलिए जो है वो सारे काम जो हैं वो ठंडे पानी से ही हो रहे हैं। बर्तन भी ठंडे पानी से ही वॉश करने पड़ जाते हैं और कपड़े भी ठंडे पानी से ही वॉश कर रही हूँ। मेंटली तौर पे सुकून में आने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि आप कैसी जगह पर रह रहे हैं, वहाँ पे कोई मतलब टेंशन वाली ऐसी चीज़ तो आपके दिमाग पर, जो आप उसको अपने दिमाग पर हावी कर लें, सवार कर लें। शादी से पहले जहाँ मैं रहती थी ना, वहाँ पे छिपकलियाँ बहुत आती थी, उनकी वजह से मैं बहुत टेंशन में रहती थी। और अब शादी के बाद जो है वो चूहे मेरी ज़िंदगी में आ गए थे। इतने चूहे कि हर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद एक नया चूहा मेरे हस्बैंड मेरी वजह से मारते थे। मतलब चूहे मार दवाई वो लाकर रख दिया करते थे, और जब 15-20 दिन के बाद एक नया चूहा आता था, पता चल जाता था, तो फिर वो टमाटर के स्लाइस काट के और उसके ऊपर चूहे की दवाई छिड़क के वो जगह जगह रख दिया करते थे। जो भी उसका आने जाने का रास्ता होता था वहाँ पर रख दिया करते थे। उस तरीके से चूहे फिर मर जाते थे। तो मेरी ज़िंदगी में शादी से पहले जो टेंशन थी वो छिपकलियों की वजह से भी थी, और शादी के बाद जो है वो चूहों की वजह से भी बहुत मैं टेंशन में रहती थी। लेकिन शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ मेरे अपार्टमेंट में ना छिपकलियाँ हैं और ना चूहे हैं। मैंने सारे रास्ते इस घर में शिफ्ट होते ही ऐसे पैक करवा दिए कि अब कोई टेंशन की बात नहीं है। और जी, आलू के समोसे में लेकर आई थी, तो फिर गर्मा गर्म मैं अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि आलू के समोसे खाने के बाद गर्मा गर्म चाय पीने में बहुत मज़ा आता है। यानी कि मतलब मुझे ऐसे नहीं पसंद कि एक बाइट में आलू के समोसे कर लूँ और एक सिप में चाय पीऊँ, नहीं, ऐसे नहीं पसंद। पहले आलू के समोसे खा लूँ, फिर उसके बाद गर्मा गर्म मैं ऊपर से पीऊँ चाय। अच्छा, जब मैं इस घर में नई नई शिफ्ट हुई ना, तो मेरे शिफ्ट होने के कुछ दिन के बाद जो हमारे घर का मेन गेट है, वहाँ पे नीचे थोड़ा सा गैप है, वहाँ से आ गई थी छछूंदर। वो तो शुक्र अल्लाह का कि बाजी ने देख लिया था। बाजी उस दिन पहली दफ़ा मेरे इस वाले अपार्टमेंट में घर आई थी, तो बाजी की नज़र पड़ गई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने और मेरे भांजे आके उन्हें मारने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो भाग गई थी। और उसी दिन उसी रास्ते से आई थी एक छिपकली। तो बस फिर तो मैंने सारे रास्ते पैक करवा दिए। जो एसी की हवा को रोकने के लिए जो डोर के नीचे लगता है ना फॉर्म, वो मंगवाकर मैंने मेन गेट के नीचे पूरा फिट करवाया अपने हस्बैंड से। कोई जगह नहीं छोड़ी, मतलब गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि कोई छछूंदर आ सके। और एक और जो मेरे वॉशिंग एरिया में बड़ी सी विंडो है, वहाँ से बहुत मोटी सी छिपकली आ रही थी। छिपकली नहीं बोलूँगी मैं, उसको बोलूँगी छिपकला। वो बहुत मोटा, बहुत बड़ा था भाई। वो छिपकली का या तो शौहर था या छिपकली का बाप था। वो आ रहा था, उसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। वहाँ से भी मैंने सारे रास्ते पैक करवा दिए। तो अब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी ऐसे ही सुकून रहे मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। मुझे एकदम पैनिक अटैक हो जाता है, या वो उसे कहते हैं ना फ़ोबिया। मुझे आई थिंक ये फ़ोबिया का मसला है कि मैं छिपकली, चुहिया, छछूंदर, चूहे, इन चीज़ों से ना मुझ पे ना फ़ोबिया का अटैक हो जाता है, पैनिक अटैक हो जाता है मुझको। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से ना टेंशन में आ जाती हूँ। और जो यहाँ पर आज फ़र्स्ट टाइम मैंने न्यू रेसिपी ट्राई करी थी। अंडों की मैं काफ़ी रेसिपीज़ ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन ये वाली रेसिपी मैंने इंडिया की रेसिपी को फॉलो किया है, और ये इतनी टेस्टी, इतनी डिलीशियस बनी थी। मेरे हस्बैंड को तो बेइंतहा पसंद आई। फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी है और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही। तो जी 3 अंडों को हमने बॉईल करके
छील के और उनको स्लाइस में गोल गोल स्लाइस में काट के अलग रख लेना है। और 3 अंडों को एक बाउल में तोड़ के डालना है और उसमें नमक, कुटी मिर्च और हरा धनिया डाल के फेंट के वो अलग रख लेना है। और यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने डाला था ऑयल, उसमें मैंने प्याज चॉप हुई भी डाली थी। प्याज को मैंने थोड़ा सौते किया था, फिर मैंने उसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट और टोमेटो प्यूरी। और टोमेटो प्यूरी डालकर थोड़ा सा मैंने इसकी भुनाई करी थी। और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड करा था हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी काली मिर्च और पिसा ज़ीरा। ये स्पाइसेस डालकर मैंने टमाटरों की थोड़ी भुनाई करी है। और अब यहाँ पर पानी डालकर कवर करके मसाले को पकाया है ताकि टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सब अच्छी तरीके से पक जाएं और सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और अब यहाँ पर हम चमचे से थोड़ा सा टमाटरों की, मसाले की थोड़ी भुनाई करेंगे और थोड़ी घुटाई करेंगे। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पानी इसका ड्राई होता हुआ फील हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें मज़ीद पानी और ऐड किया है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें अंडे डालेंगे और अंडे डालकर हम पकाएंगे, तो इसलिए मसाले को थोड़ा सा गीला गीला यानी कि ढीला थोड़ा सा होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा मतलब ड्राई होता हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये लिए थे मैंने अंडे, 3 अंडे, इसमें नमक, कुटी मिर्च और हरा धनिया काट कर डाला था। और अब यहाँ पर अंडे डालूँगी और अंडे डालकर हम इसको पकाएंगे। मेरे बिहाफ़ पर, मेरी गारंटी पर आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। नाश्ते में, ब्रेकफास्ट के लिए ट्राई करना चाहते हैं, दोपहर के लंच में, रात के डिनर में, व्हाटएवर जो भी आपका दिल करे। मैंने तो इसको रात के डिनर के लिए बनाया था क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभी ना इतना ज़्यादा दिमाग वो जाता है, माउफ हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या पकाएं क्या पकाएं क्या पकाएं। तो बस मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को इसकी रेसिपी ये दिखाई यूट्यूब पे, और मैंने अपने हस्बैंड को पहले ये रेसिपी पास करवाई उनसे कि देखें, बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अगर आपको समझ में आ रही है तो फिर मैं इसको ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ। तो बस फिर हस्बैंड ने इस रेसिपी को पास कर दिया था। उन्होंने कहा था ठीक है, ट्राई कर लो, एक बार बनाकर देख लो कि कैसी बनती है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत मज़ा आया इसको खाकर। तो जी यहाँ पर अंडे डालकर हम इसको पकाएंगे। पहले हम इसमें स्पून नहीं चलाएंगे, जब अंडा थोड़ा मतलब पकता हुआ हमें नज़र आएगा फिर हम इसको ऐसे स्पून से ना ऐसे हिला हिला कर इसको पकाएंगे ताकि अंडा अच्छी तरीके से सब तरफ फैल जाए, पक जाए। और फिर कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। और जी यहाँ पर अंडा हम अच्छी तरीके से पक गया है, ये देखें आपके सामने है कि अंडा बिल्कुल ज़बरदस्त वाला पक गया है और बिल्कुल इसका लुक आया है मगज़ जैसा। जैसा हम मगज़ बनाते हैं ना, इसका बिल्कुल वैसे ही लुक आया है। ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे कि हमने मगज़ बनाया है। और बस अब यहाँ पर हमने जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 3 अंडे बॉईल करके उसको मैंने गोल स्लाइस शेप में कटिंग कर ली थी, तो वो यहाँ पर हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ये बॉयल अंडे के स्लाइस रखें, चाहे तो ना रखें, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि अच्छा लग रहा है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम बनाना तो ये बॉयल अंडे जो तुमने ऊपर से रखे हैं ना, बॉयल अंडे के स्लाइस, ये नहीं रखना। इसके बगैर भी खाएंगे तो भी बिल्कुल मगज़ जैसा टेस्ट आ रहा है, बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे कि मगज़ खा रहे हैं। और बस जी यहाँ पर ऊपर से मैं अब इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी पिसा गरम मसाला और कटा हुआ हरा धनिया। और यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी अंडे की भुर्जी हो गई थी रेडी, जिसे खाकर हमें तो बेइंतहा मज़ा आया। अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी खाकर मज़ा आएगा, आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। तो बस जी यहीं पर मैं लूँगी आपसे इजाज़त और मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए मज़ेदार से व्लॉग में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, शादो आबाद रहें, मुझे भी दुआ में याद रखें, मुझे भी सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।